begins again. देखिए हवा चलने के कारण ऐसा होता। हाथ देखिए मत लगाइए, ब्लेड यदि घूम रही है तो उंगली आपकी आ गई वहां की है। छत पर है, पायरिया है, लेकर आ जाए। सीधा करो इसको। हवा चल रही है सर, थोड़ा रुक जाओ। हाँ रुको रुको रुको। देखो फिर हमें नेचर से समझ रहे हैं कि कैसे कोई चीज ऊपर उठ रही है ना। हम लोग नेचर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरली जो होता है उसमें कैसे कोई चीज ऊपर उठ जाती है। तो हम लोग उसका कैसे यूज करें किसी चीज को ऊपर उठाने में, है ना। तो हमने देखा कि जूस जो है ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं उठ रहा था। उठ रहा था क्या? नहीं। आपने बिना मुंह लगाए वो स्ट्रॉ के अंदर ऊपर ही चढ़ता रहता क्या? ऊपर फाउंटेन जैसा निकल रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता है ना। हम लोग जब उसमें अपनी लिप्स लगाते हैं, ऊपर पूरा अपने पैक करते हैं उसको, और फिर जब सक करते हैं तो क्या होता है, मुंह में आपका मुंह से अंदर तक पूरा पेट तक आपका वैक्यूम बनाते हैं, खाली जगह जहां पर कुछ नहीं होता। खाली जगह मतलब देखिए जहां पर भी अभी वैक्यूम नहीं है। क्यों? आपका जो वैक्यूम क्लीनर रहता है वो पहले वैक्यूम नहीं रहता जब तक आप फैन स्टार्ट नहीं करते। जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होते ना, तब क्या होता है कि वहां पहले से जो उस रूम में उसके जो चैम्बर में एयर है उसको वो क्या करता है, आउट करता है, और वहां से पूरा ही खाली कर देता है। वैक्यूम का मतलब है पूरा ही खाली, कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं। यदि ये रूम भी है, यदि आप लोग चले जाए तो मैं इसको वैक्यूम नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें एयर अवेलेबल है। यदि आपने देखा है पिचकारी में भी आने वाली, आपने देखा होगा पिस्टन में आप लोग जब रिवर्स खींचते तो क्या होता है, हवा वहां से पूरी बैकग्राउंड में खींचा जाती है और सामने से कुछ चीज को एंटर करने की कोशिश करता है, यही होता है। तो सही वही फिनोमेना पर हम लोग वर्क करेंगे। क्या किसी फिनोमेना पर वर्क करेगा? हेलो सर, आर्मा सर, our technical our director sir is here. Good afternoon, sir. Sit down. That is okay. Thank you sir. Thank you sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, कैसा लगा लेक्चर? आज ड्रोन से रिलेटेड आपने कुछ जाने होंगे। कैसा रहा? फीडबैक जानना चाह रहा था। इससे पहले ड्रोन वर्ड सुने थे आपने? ओके, ड्रोन के किस प्रिंसिपल, किस फंडामेंटल पे वर्क करता है ये आपने कभी नॉलेज लिया था? नो। ओके, डिफरेंट टाइप्स के फोर्स पता है आपको? कौन कौन से फोर्स होते हैं? विच टाइप ऑफ फोर्स? ओके, अच्छा, आपने डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ाई किया कभी? टेंसाइल फोर्स के बारे में पढ़ाई किया? कॉम्प्रेसिव फोर्स के बारे में? शियर फोर्स के बारे में? बेंडिंग फोर्स के बारे में? क्रीप के बारे में? फटीग के बारे में? ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े हो? इनर्शिया फोर्स के बारे में पढ़े हो? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में पढ़े हो? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़े हो? ऐसे बहुत सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं। सेम प्रेशर आपने पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रेशर भी होते हैं और स्ट्रेसेस भी होती है। तो ये सब पूरा टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को हम अप्लाई कर रहे हैं। बेसिक आपको थीम पता चला कि प्रैक्टिकल एजुकेशन है क्या, कुछ समझ में आया? इससे पहले आप लोगों का कभी सेमिनार नहीं हुआ है। नेक्स्ट ईयर से आपकी स्कूल में ये कंपलसरी कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च कर दिया गया है एंडल स्कूल में आपकी, ठीक है। मैं इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये थीम क्या है एक्चुअली। आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो? अच्छा, ये बताइए, आपने जितना भी एजुकेशन लिए है अभी तक, क्या वो कभी अप्लाई होता है आपके ग्राउंड लेवल पे, फैमिली में, घर में? क्या अप्लाई होता है तो क्या प्रैक्टिकली करते हो?
यदि मान लो आपने मैथ्स में एडिशन पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े, मल्टीप्लिकेशन पढ़े, टेबल बनाना, पाई चार्ट, ये सभी घर में आप कभी बजट तैयार करते हो तो उसमें कभी अप्लाई किए हो? अच्छा, कितने लोगों ने बजट अपने फैमिली का बजट तैयार किया है? सब चीज में एस सर बोल रहे हैं, बट मैं पूछूंगा कितने लोगों को पता है अपने घर का बजट? कभी नहीं पढ़े, राइट? आप बोलो नो सर। ठीक है, एरिया निकालना सीखे आपने? कितने लोगों ने अपने घर का एरिया निकाला है? नो सर, राइट? ठीक है, तो अभी आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े 9th में, ग्लोबल वार्मिंग पढ़े। अच्छा, कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे वर्क करता है कभी देखा? ओके, वाटर H2O होता है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के कभी वाटर बनाया? पर एक्चुअल में उसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। यदि हम दोनों को मिलाएंगे तो रियल में क्या बनना चाहिए? वाटर। तो क्या कभी बना के देखा? नो सर। अच्छा, सोडियम आपने पढ़े, क्लोरीन पढ़े, दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड, उसको NaCl नमक बोलते हैं, सॉल्ट। पढ़ते हो? क्या बना के देखा? आपको बैठना सिखाए हम बीच में? आपको बैठना सिखाए? कैसे बैठे जाते हैं? नहीं? हाँ, आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैनर्स मस्ट, राइट? तो बेसिक आपके ब्रेन में हम ये डालना चाहते हैं कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो, मैथ्स, साइंस, उसे हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जितने भी चीज आप हार्ट के बारे में पढ़ाई करते हो, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, वो हर एक चीज हम दिखाएंगे। हार्ट भी दिखेगा, इंटरनल ऑर्गन्स भी दिखेंगे। यदि आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको मेजर करके दिखाएंगे अभी धूप में टेम्परेचर कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस, थर्मामीटर यूज करोगे आप चेयर पे बैठ रहे हो तो प्रेशर कितना आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। हर एक डेफिनेशन को कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। गाड़ी चला रहे हो, आपका फैन स्पीड से घूम रहा है तो कितनी स्पीड, कितने वेलोसिटी के साथ आपका फैन घूम रहा है उसे कैसे ऑब्जर्व करोगे। वॉल्यूम निकाल रहे हो तो इस रूम के अंदर में कितना वॉल्यूम होगा, कितनी गैस होगी, हवा चल रही है तो किस प्रेशर के साथ चल रही होगी, तो कितना फोर्स क्रिएट होगा। ये रियल में हम मेजर करने वाले, बहुत थोड़ा सा हटके और थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि जो रियल में यदि पढ़ ले तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया मैथ्स और साइंस हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज में किट के थ्रू पढ़ने वाले। आपके टीचर्स मैथ्स साइंस के जो पढ़ाएंगे वो एज इट इज पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, जैसे भी है। आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट यदि है तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वही प्रैक्टिकल एजुकेशन है। बस वो आपके बुक में था डायग्राम में, अभी हम क्या कर रहे हैं उसे करेंगे, उसे ग्राउंड लेवल पे जाके करेंगे, क्लासरूम में करेंगे, राइट। और रोबोटिक्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट दो ऐसे टॉपिक्स है जो आउट ऑफ सिलेबस है, बट एक्चुअली पूरा का पूरा ब्रेन को डेवलप करने के लिए एक वर्कशॉप क्रिएट होगा जो मंथली हमारा वर्कशॉप होगा ब्रेन डेवलपमेंट का। इतना सारा सब प्रैक्टिकल को लेकर एजुकेशन सिस्टम को इस बार आपके वाराणसी में हमारे गुजरात की पूरी टीम आएगी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाने आएंगे और वो भी किट के साथ पढ़ाने आएंगे, जैसे आज आपके यहाँ पर दिख रहे। बट ऐसा लेक्चर नहीं होगा, पर्टिकुलर क्लास वाइज लेक्चर होगा। 8th का अलग से प्रैक्टिकल आएगा, 9th का अलग से प्रैक्टिकल आएगा, फर्स्ट का अलग। 1st to 10 लेक्चर्स होंगे हमारे, फर्स्ट का 1, सेकंड का 1 और 2 डेज तक कंटिन्यू लेक्चर्स होंगे आपके यहाँ पर। तो मैथ्स का लेक्चर होगा, साइंस का होगा, रोबोटिक्स का, ब्रेन डेवलपमेंट का। आपके टीचर ने मैथ्स पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, मान लो फ्रैक्शन पढ़ा दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसी चीजों पे एडिशन